सर एक प्रश्न ये कि एक शब्द है स्वाध्याय। अब स्वाध्याय का मूल अर्थ क्या है? यदि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो क्या उसे स्वाध्याय कहा जाएगा, या कोई विशेष प्रकार का साहित्य पढ़ने पे ही उसे स्वाध्याय कहा जाएगा? अगर योग और अध्यात्म की दृष्टि से देखो क्योंकि योग दर्शन में जो अष्टांग योग है उसमें जो दूसरा अंग है नियम, तो नियम में एक जो अंग है वो स्वाध्याय भी है। स्वाध्याय के यहाँ दो धरातल हैं। एक तो सामान्य अर्थ में सदशास्त्रों का जो अध्ययन है, सदशास्त्रों का अध्ययन, वो स्वाध्याय कहा जाता है। सदशास्त्र से तात्पर्य है जो अध्यात्म से संबंधित हैं, योग से, जैसे वेद हैं, उपनिषद हैं, योग दर्शन है, तो ये सदशास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय कहा जाता है। और इससे भी फिर इसका आंतरिक अर्थ है, अगर शब्द को ही लो, स्वयं का अध्ययन, यानी आत्मविचार, आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण, ये स्वाध्याय है। तो सदशास्त्रों का अध्ययन करने से क्या हमें इस आत्मचिंतन या आत्मविचार की तरफ एक बल मिलता है? बिल्कुल मिलता है, क्योंकि ये सदशास्त्र हमारे विचार का शोधन करते हैं। विचार का विकास होता है, और जब विचार का विकास होता है, विचार का शोधन होता है, तो वहाँ फिर हमारी दिशा चेतना की तरफ बढ़ती है और उसमें सहायक होता है। तो कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि उसका सामान्य व्यवहार अति उत्तम है, वो किसी के प्रति कोई प्रतिक्रिया या नकारात्मक भाव नहीं रखता, तो फिर सदशास्त्रों के अध्ययन की क्या आवश्यकता है? देखो, एक है नैतिकता, नैतिक व्यवहार, वो अलग है, और आध्यात्मिकता और आध्यात्मिक व्यक्तित्व वो बिल्कुल अलग है। तो सदशास्त्र जो है उनका संबंध केवल नैतिकता से नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति नैतिक है व्यवहार से तो वो आध्यात्मिक भी हो, लेकिन ये आवश्यक है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा वो नैतिक भी होगा। तो नैतिकता को हम आध्यात्मिकता से नहीं, उस दृष्टि से देख सकते कि जो व्यक्ति नैतिक है वो आध्यात्मिक भी है, उसे सदशास्त्रों की आवश्यकता नहीं है। सदशास्त्र, जो पहले बात हो रही थी चेतना की, कि चेतना का शोधन और चेतना का विकास, विचार का विकास, भाव का विकास करके हमें अपनी चैत्य सत्ता की तरफ, स्वरूप की तरफ, आत्मचेतना की तरफ ले जाते हैं। तो इन सदशास्त्रों का अध्ययन भी क्या किसी पारंपरिक रीति रिवाज से या तरीके से करना चाहिए, या क्योंकि कुछ शास्त्र सहज हैं, कुछ गूढ़ हैं, ये व्यक्ति अपनी रुचि अनुसार किसी भी शास्त्र को ले सकता है, फिर उसके अध्ययन का प्रयास कर सकता है जितना भी उस समय निकाल पाए? अधिकांशतः सदशास्त्रों का अध्ययन सदगुरु के निर्देश द्वारा ही किया जाता है, किया जाना चाहिए।
क्योंकि स्वयं को साधक ऐसी स्थिति में नहीं होता, उसे ये मालूम नहीं होता कि मेरे लिए कौन सा शास्त्र सहायक है, और सामान्य स्थिति में उसके अर्थों को भी, उसके भाव को सही ढंग से वो नहीं समझ पाएगा। क्योंकि सामान्य बौद्धिक धरातल से शास्त्रों को समझना एक अलग स्थिति है, और किसी अनुभवी व्यक्ति के द्वारा उन शास्त्रों के अर्थ बताना वो अलग स्थिति है। वो सही। तो अपनी रुचि के अनुसार कोई भी शास्त्र उठाकर पढ़ना शुरू कर देने से क्या फायदे की बजाय हानि भी हो सकती है, कि एक धारणा खड़ी हो जाए, एक विशेष विचार खड़ा हो जाए कि हमने इसको पढ़ा लेकिन हम उसके मूल अर्थ को अपने चेतना की स्थिति के हिसाब से समझ नहीं पाए? हाँ, या दो नुकसान है। पहला तो जैसा भी कहा कि वहाँ जो कहा गया है उसके सही अर्थ को वो नहीं पकड़ पाएगा अधिकांशतः। और फिर जो अभी तुमने कहा कि उसे पढ़ने के बाद कहीं एक विशिष्टता का भाव उसके अंदर आ जाता है, एक बौद्धिक अहम आ जाता है कि ये मैंने पढ़ लिया, मैं ये जानता हूँ, और वो उसके लिए फिर आंतरिक दृष्टि से, आंतरिक मार्ग की दृष्टि से आवरण बन जाता है, बाधा बन जाता है। तो क्या कुछ ग्रंथ, शास्त्र, पुस्तकें ऐसी भी हैं जो बिल्कुल सामान्य सहज भाव के धरातल पे हैं, जिसे किसी भी घर में सहज रूप से प्रयोग किया जा सकता है? जैसे क्या वो अपवाद हैं, जैसे भगवद गीता या रामचरितमानस? हाँ, बिल्कुल। दोनों शास्त्र ऐसे ही हैं, श्रीमद् भगवद गीता और रामचरितमानस। लेकिन उसमें भी यह है कि जैसे श्रीमद् भगवद गीता है, सामान्य व्यक्ति उसके जो गूढ़ अर्थ हैं, जो वास्तविक अर्थ हैं, उनको समझने में असमर्थ रहता है, तो उसको भी कुछ अनुभवी व्यक्ति द्वारा जो उसकी टीका की गई है, जैसे गीता में राम सुखदास जी की जो भी टीकाएं हैं वो अनुपम है। गीता प्रबोधिनी के नाम से। हाँ, गीता प्रबोधिनी है, और भी उनके एक दो उसके ऊपर टीकाएं हैं। साधक संजीवनी करके भी है। रामचरितमानस है तो वो तो गीता प्रेस का है, उसमें उसके अर्थ दिए हुए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक विचार का शोधन होता है, एक भाव मिलता है। तो ये दोनों ग्रंथ ऐसे हैं कि कोई भी सामान्य व्यक्ति इनको पढ़ सकता है, और कहीं ना कहीं लाभ उसको होगा ही होगा। कम से कम इसका नुकसान कुछ नहीं, कोई नहीं है, और उसको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा। कुछ नहीं बहुत लाभ होगा। भले ही उसके पूरे अर्थ को समझ ना पाए, लेकिन कुछ तो समझेगा निश्चित रूप से। कुछ नहीं, बहुत कुछ समझेगा। तो हमारे सनातन संस्कृति में इन ग्रंथों का, सदग्रंथों, सदशास्त्रों का एक महत्वपूर्ण योगदान है, और हमें कहीं ना कहीं किसी भी रूप में उनसे जुड़ा रहना चाहिए, जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से, क्योंकि जितने भी हमारे सदशास्त्र हैं, अब उन्हें ऋषि कह लो, मुनि कह लो, अनुभवी संत कह लो, सब उन्हीं के द्वारा रचे हुए हैं। तो वहाँ एक एक शब्द अनुभूत है, कुछ भी वहाँ फालतू व्यर्थ नहीं है। तो जो भी हम ग्रहण करेंगे, हमें कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से वो लाभ पहुँचाएगा। तो क्या इन सदशास्त्रों के संपर्क में आए बिना व्यक्तित्व का विकास अधूरा है? आंतरिक मार्ग की दृष्टि से, क्योंकि सांसारिक सफलता के मानदंड अलग हैं, और आंतरिक स्थिति, आंतरिक सिद्धि के पैमाना, मानदंड अलग है। तो सांसारिक सिद्धि के लिए, सांसारिकता के लिए, सांसारिक सफलता के लिए इन शास्त्रों की, ऐसा नहीं है कि इनके बिना नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, ये है कि साथ साथ ये चलते रहेंगे, इनका भी अध्ययन कोई कर रहा है तो कहीं ना कहीं सहायक ही होंगे। लेकिन आंतरिक मार्ग के लिए तो निश्चित रूप से बहुत इनकी महत्ता है।